चलिए, लास्ट क्लास में क्या पढ़ाए थे बुआ? ठीक है, वो हो चुका था। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बुआ डाई इलेक्ट्रिक सबस्टांस, जिसको बोलते हैं परावैद्युत पदार्थ। लिखे तो बुआ हेडिंग। परावैद्युत पदार्थ लिखिए तो। हो गया। चलिए, क्या है बुआ? परावैद्युत पदार्थ। ठीक है, अब बुआ देखिए क्या होता है। जैसे एक चीज होता है, एक को बोलते हैं कुचालक। क्या बोलते हैं बुआ? कुचालक कहता है, यहां देखिएगा। कौन है? एक को क्या बोलते हैं बुआ? कुचालक। ठीक है, और एक को क्या बोलते हैं बुआ? ठीक। चलिए, इसको नोट कीजिए तो। मैं 2 मिनट में आया, तब तक आप लोग इसे नोट कर लीजिए। जी जी, सब लोग नोट कर लीजिए, फिर मैं आपसे बात करता हूँ। कौन है? कौन? अच्छा। अच्छा, तुम। हेलो 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 हेलो। हाँ, अब देखना बच्चा कितना बढ़तू, अब देख सुनो। कुचालक, और ये क्या है बुआ? परावैद्युत पदार्थ। कुचालक कहता है, देखो, हम ना चार्ज लेंगे ना हम चार्ज। ये भी कहता है ना हम भी चार्ज लेंगे ना हम भी चार्ज। तो दोनों कुचालक हुआ कि नहीं? लेकिन एक अंतर है। क्या अंतर है? बोलिए। अंतर ये है, कुचालक कहता है हम हिल डुल, जबकि ये कहता है, ये जो परावैद्युत पदार्थ है, ये कहता है अगर तुम हमको बाहरी वैद्युत क्षेत्र में रखोगे, कहाँ रखोगे, तो हम चार्ज को सेपरेट कर लेंगे, ध्रुवित कर लेंगे। क्या कर लेंगे? और ये कहता है ना 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 ना, हिलने डुलने वाला भी हमको कोई मतलब है नहीं है तुमसे, तुम हमको कहीं रख दो, कोई फर्क पड़ने वाला। ये कहता है लेकिन हम प्लस को एन कर लेंगे, माइनस को एन कर लेंगे, लेकिन चार्ज को न लेंगे और ना चार्ज को।
हम अपना घर में कुछ करे तो उससे कोई मतलब। तो ये इसको जाके शिकायत करे, तू तो मेरा भाई है ना, तो बोले हाँ, तो तू ऐसे क्या करे, तो देखा भैया हम कोई गलत काम ना कर लियो, तू कहला ना कि हमें चार्ज न लेना है ना चार्ज देना है, तो हम चार्ज ले नहीं रहे हैं ना चार्ज दे रहे हैं, बल्कि अपने अंदर घर में हम अलग अलग हो गए, तो अब क्या मतलब है उससे, घर में तो हम है ना माइनस लिए ना माइनस दिए। तो ऐसा करने से प्लस से लाइन निकलता माइनस में जमा होता है, प्लस से लाइन निकलता माइनस में जमा होता है, प्लस से लाइन निकलता है माइनस में। तो बताइए इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड यानी वैद्युत क्षेत्र जमा हो गया कि नहीं हो गया, बोलना। इसके अंदर क्या जमा हो गया, फिर से बोल, क्या जमा हो गया, वैद्युत क्षेत्र। तो अब लेकिन इसके अंदर वैद्युत क्षेत्र जमा नहीं होगा। अच्छा बताओ, दोनों कुचालक है कि नहीं, बिल्कुल दोनों कुचालक ही है, लेकिन यह एक विशिष्ट प्रकार का कुचालक है, जिसके अंदर यह अपने अंदर के आवेशों को ध्रुवित कर सकता है। क्या कर सकता है, और ध्रुवित करने से उसके अंदर कौन सी क्षेत्र उत्पन्न हो जाती है, कौन सा क्षेत्र, वैद्युत क्षेत्र। और फिर जब हमको यूज करना होगा तो इसके अंदर पावर जमा है, उसके बाद में यूज नहीं कर सकते हैं क्या, वही तो हो रहा है चारों तरफ। लाइन कटने के बाद इसका इस्तेमाल करते हैं ना, लाइन कटने के बाद इसका इस्तेमाल करते हैं ना बैटरी की तरह। तो जैसे लाइट पावर मिला, पावर छोड़ करके अपना पावर उसको लगातार दिए जा रहा है, तो ये क्या कर रहा है, एनर्जी को अपने जमा कर रहा है। किस रूप में जमा कर रहा है बुआ, तो कोई आपसे पूछेगा परावैद्युत पदार्थ किसे कहते, तो समझ में आ जाएगा बच्चे लोग, तो लिखो तो बुआ, लिखिएगा। एक विशिष्ट प्रकार का कुचालक, एक विशिष्ट प्रकार का कुचालक एक विशिष्ट प्रकार का कुचालक जो जो अपने अंदर अपने अंदर वैद्युत क्षेत्र को अपने अंदर वैद्युत क्षेत्र को जमा करता है, जमा करता है, वैद्युत क्षेत्र को जमा करता है, परावैद्युत पदार्थ कहलाता है। परावैद्युत पदार्थ कहलाता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। हो गया, परावैद्युत पदार्थ कहलाता है ठीक है। अच्छा, अब इसको उतार लिया आप लोग पहले से, ठीक है। अब बउआ अगला लिखिएगा, ठीक है। अब बउआ परावैद्युत पदार्थ दो प्रकार के होता है, एक को बोलते हैं बुआ ध्रुवित पदार्थ, ध्रुवित पदार्थ, और एक को बोलेंगे अध्रुवित पदार्थ, समझे। देखो ध्रुवित पदार्थ क्या होता है, सुन ना बउआ, जिसमें प्लस और माइनस पहले से अलग अलग होता है, ठीक। अच्छा, अब देखो इसका सेंटर अलग है और इसका सेंटर क्या है, अलग है, लेकिन अध्रुवित में क्या होता है, प्लस और माइनस दोनों का सेंटर क्या है, एक के गो है। तो यह ध्रुवित है, ध्रुवित मतलब अलग अलग है कि अलग अलग नहीं है, ये अलग अलग, लेकिन ये क्या है, तो वैसा पदार्थ जिसमें धनात्मक और ऋणात्मक का केंद्र अलग अलग बिंदु पर हो और जिसका एक ही बिंदु पर हो। तो लिखो तो बुआ प्रकार दोनों के, लिखिए, लिखिएगा वैसा पदार्थ हाँ हाँ हाँ, वैसा पदार्थ
वैसा पदार्थ जिसके 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 प्रत्येक आवेश का केंद्र अलग अलग हो, आवेश का केंद्र अलग अलग हो, प्रत्येक आवेश का केंद्र क्या हो बुआ, अलग अलग हो, अलग अलग हो, उसे ध्रुवित पदार्थ कहते हैं। ठीक है, कौन सा पदार्थ कहते हैं बुआ, ध्रुवित पदार्थ। ठीक, अच्छा अब लिखोगे अध्रुवित पदार्थ। अब इसमें क्या लिखोगे, वही परिभाषा लिखोगे ना, बस अलग अलग की जगह क्या लिखोगे, एक ही बिंदु पर, क्या बोलेंगे बुआ, एक ही बिंदु पर हो, लिख लो वही परिभाषा देख करके। हम्म, हो गया, एक ही बिंदु पर हो गया। ये उतार लीजिएगा आप लोग। अब वो आता है परावैद्युतांक। अगला क्या है बुआ, सुनिएगा, इसी परावैद्युतांक को हम लोग पढ़ते थे सापेक्ष वैद्युतशीलता, याद है, सापेक्ष वैद्युतशीलता। सुनिए, परावैद्युतांक को के से डिनोट करते हैं, आप वैद्युतशीलता को ई आ रहा, दोनों बराबर है, एक के बात है, समझे, इसीलिए कई बार के लिखल रहता है और कई बार अब साइलेंट आर लिखा रहता है। तो सुनिएगा, आपको याद होगा सी डैश का फॉर्मूला था, था कि नहीं था, अच्छा, और ये हवा में था, हवा में, और ये माध्यम में, माध्यम हवा, तो इसका क्या था, ठीक, इसको ऐसे भी लिखते, देखो तो सी डैट बट्टा सी नॉट, या सी बट्टा सी, सी डैश बट्टा सी, या सी माध्यम आ बट्टा सी हवा, सबका एक ही बात है, सिंबल। तो इसको सब कट जाएगा, देखो तो, और खाली क्या बच जाएगा बुआ, सी डैश बट्टा सी बराबर सी नॉट बराबर बच जाएगा ई आर। अच्छा, इसी ई आर को हम लोग के बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं, सी डेट बट्टा सी नॉट बराबर क्या हो जाएगा, ई आर बराबर के को क्या बोलते हैं बुआ, पारा वैद्युतांक। ठीक है, तो यह अनुपात है कि नहीं, बोलिए। अच्छा, इसका कितना अनुपात था, याद कीजिए, ई आर का एक और अनुपात था, ई माध्यम बट्टा ई नॉट, बोलना, बोल, एगो और था, एफ हवा आ बट्टा एफ माध्यम, एक और था वैद्युत क्षेत्र हवा आ बट्टा वैद्युत क्षेत्र माध्यम, माध्यम मतलब एम। तो ये सब एग्जाम्पल्स हो जाएंगे आपको ऑब्जेक्टिव के लिए, ये तो पहला चैप्टर में था, सी, एक ये है ना सी डैश बट्टा सी नॉट, फिर एफ बट्टे एफ नॉट, ये सब का वैल्यू किसके बराबर आएगा बुआ, के, या ई आर बोलते हैं। तो यह किसका अनुपात है, माध्यम में धारिता तथा हवा में धारिता के अनुपात को क्या बोलते हैं बुआ, तो लिखो तो बुआ, नहीं, ये एफ नॉट में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट वहां भाग में रहता है, ये मल्टीप्लाई में था ना, और वो किस में रहता है, वो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो भाग का भाग करेंगे तब ना ऊपर जाएगा वो, इसीलिए मैंने इसको भाग में दिया है, ठीक है ना। अब लिखिएगा, यह अनुपात होता है
यह अनुपात होता है माध्यम में, माध्यम में, यह अनुपात होता है माध्यम में धारिता, माध्यम में धारिता तथा, माध्यम में धारिता तथा हवा में धारिता के अनुपात के। यह अनुपात होता है माध्यम में धारिता तथा हवा में धारिता के अनुपात के। ठीक है, माध्यम में धारिता तथा हवा में धारिता के अनुपात के। ठीक है, इसको उतार लीजिए। परावैद्युत सामर्थ्य, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। हो गया। हो गया, हेडिंग दे दिया, परावैद्युत सामर्थ्य। देखो, सामर्थ्य का मतलब क्या होता है? क्षमता। सामर्थ्य का मतलब क्या होता है? क्षमता। अब देखो, अब सुनिए बउआ, जैसे हम किसी बैटरी को चार्ज करेंगे तो उसको एक लिमिट तक ही ना चार्ज कर सकते हैं। ऐसा तो नहीं कि अनंत आवेश देंगे तो उड़िए जाएगा, ही नहीं उड़ जाएगा बैटरी। कहा जाता है, देखो, अब देखो इस पे चार्ज दोगे तो वैद्युत क्षेत्र आएगा, आया कि नहीं आएगा? तो कहने का मतलब वह महत्तम वैद्युत क्षेत्र, क्या बोल रहा हूं मैं, जहां तक कौन सा पदार्थ, परावैद्युत पदार्थ, कौन सा पदार्थ, बिना भंजन, भंजन मतलब उड़ जाना, खराब हो जाना, टूट जाना, फट जाना, उसको क्या बोलते हैं? भंजन। क्या बोलते हैं बुआ? तो बिना भंजन के काम कर सके, उसके उस अधिकतम क्षमता को क्या बोलेंगे? उसका बात समझ में आ गया मैं क्या बोल रहा हूं? वह महत्तम वैद्युत क्षेत्र जहां तक परावैद्युत पदार्थ बिना भंजन के कार्य करे, उसे क्या बोलेंगे हम लोग? तो लिखिएगा, वह महत्तम वैद्युत क्षेत्र वह महत्तम वैद्युत क्षेत्र जहां वह महत्तम वैद्युत क्षेत्र जहां जहां परावैद्युत पदार्थ, परावैद्युत पदार्थ, परावैद्युत पदार्थ बिना भंजन के, बिना भंजन के कार्य करे, भंजन, भंजन, बिना भंजन के कार्य करे, उसके इस अधिकतम क्षमता को, उसके इस अधिकतम क्षमता को, उसके इस अधिकतम क्षमता को, उसके इस अधिकतम क्षमता को परावैद्युत भंजन कहते हैं। भंजन, सॉरी 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 सॉरी, दिमाग में कुछ और चल रहा था। परावैद्युत सामर्थ्य कहते हैं। ठीक है, अब एक सवाल आपसे पूछेगा ऑब्जेक्टिव,
परावैद्युत भंजन का ऐसा ही मात्रक क्या है? तो सुनो, मैंने बात वैद्युत क्षेत्र का किया है। किसका बात किया है? तो वैद्युत क्षेत्र का ऐसा ही मात्रक क्या है, बोलिए तो। नहीं पता है? न्यूटन पर कूलम या वोल्ट बट्टा मीटर। याद है? नहीं पता? डीवी बट्टा डी आर, तो वोल्ट बट्टा मीटर, ये उतार लीजिए। हुआ, अब एक सवाल है इस पर, इसकी बीमा, तो जो वैद्युत क्षेत्र की बीमा होती है, एम एल टी के पावर -3 ए के पावर -1, उतार लीजिए बीमा। हो गया? आगे बढ़ सकता हूँ? ठीक। चलो प्यारे बच्चों, ये हमारा हो गया। अब इस पे असाइनमेंट निकालिए तो। बउआ, देखो ये है ना एक क्वेश्चन, परावैद्युत पदार्थ वाले एक समांतर प्लेट में, तो ये मैंने कल पढ़ाना है, ठीक है ना, आज नहीं पढ़ाना है, क्योंकि ये 5 नंबरी क्वेश्चन है। ठीक है। अब ये पूछा है धातु का परावैद्युतांक कितना होता है 2024 में, तो अनंत होता है, लेकिन मैं ये आपको कल की क्लास में आपको बताऊंगा। परावैद्युत की कहानी केवल आज खत्म नहीं हुई है। देखो, स्फेरिकल कैपेसिटर का पूछा हुआ है ना फॉर्मूला खाली। हाँ, हवा में डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, ये भी मैं आपको लिखवाऊंगा कल वाली कहानी में। ये कल, अभी इसका बाकी क्लास बचा हुआ है। एक क्वेश्चन है इसमें, मतलब मिस कर गए हम। क्वेश्चन ये था कि, हाँ क्वेश्चन ये था बच्चे कि डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ का ऐसा ही मात्रक क्या 2013 में पूछा हुआ था, तो वोल्ट बट्टा मीटर। ठीक, तो आप लोग ओवरऑल डाइलेक्ट्रिक का मतलब समझ में आ गया आप लोगों को। अब डाइलेक्ट्रिक का यूज हम लोग कब करेंगे बउआ? कल की क्लास में, जब दो समानांतर प्लेट के बीच में हवा को ना डालकर अगर किसको डाला जाए, डाइलेक्ट्रिक स्लैब को। अभी थोड़ा सा और बताते, लेकिन हमारे पास क्या है ना, 5 नंबरी क्वेश्चन है, तो अभी मैं आधा नहीं बता सकता, क्योंकि आधा अभी बताऊंगा तो फिर आधा कब बताऊंगा। तो कल की क्लास में मैं क्या डिस्कस करने वाला हूँ बुआ? डाई इलेक्ट्रिक स्लैब को, यानी परावैद्युत स्लैब को कहाँ डाला जाए? दो पैरेलल प्लेट के बीच में। अच्छा, सब लोग के पास मोबाइल है क्या?